भैया मैं तो बोल रही थी कि अब तो मैं जा रही हूँ इंदौर, और जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक हमारी मम्मी का ध्यान रखना। ठीक है। आटा और चावल और तेल और दाल ये सब चीजें हम लेके जा रहे हैं। भेंट उनको खाने के नहीं है तो हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, देना चाहते हैं माया बहन को। जंगल जा रहे हैं। जंगल जा रहे हैं। अब देखिए हमारी बहन माया जी को हम राशन भेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन उच्च शिक्षा के लिए इंदौर जा रही है। हमारी बहन चाहती थी कि उनके इंदौर जाने से पहले उनकी माँ को राशन व्यवस्था कर दी जाए। ये आटा मंगा। हाँ ले माया बहन ये आटा। माया बहन और एक आटा है थैली, ये 5 किलो की थैली उसकी चावल की है। ये अरहर की दाल है माया, ये मूंग की दाल है माया, ये चीनी है माया, ये गुड़ है माया। माया जी। ये दाल मोठ है माया। माया जी। माया जी बोला जाता है। माया जी ये तेल है, ये नमक है माया। थैंक यू भैया अब ये राशन देने के लिए। और कल हम इंदौर जा रहे हैं, इस बात से हमें खुशी तो हो रही है, लेकिन बस थोड़ी सी चिंता ये है कि मम्मी अकेली रहेंगी और उनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी राशन प्रोवाइड कर दीजिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो मेरा ध्यान तो इधर ही रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मम्मी को सोचती रहूँगी पता नहीं मम्मी ने खाना खाया या नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे हिस्से का राशन मम्मी को दे दीजिए। तभी तो लेकर हम आए हैं कि आप निश्चिंत होकर वहाँ अपना स्कूल में पढ़ाई करो। भैया ये तो बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारी बहुत चिंता करते हैं, इसलिए आपने जाने से पहले फिर से राशन प्रोवाइड कर दिया। पर जाने के बाद मैं सोच रही थी कि मम्मी के लिए भी अगर आप सहायता कर दिए तो अच्छी होगी बात, बहुत खुशी होगी मुझे। अच्छा, तो आप ये चाहती हो कि जब तक आप हॉस्टल में रहें तो मम्मी को राशन देते रहें हम? हाँ जी। चलिए कामतानाथ प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रही तो देते रहेंगे। जी भैया थैंक यू। मैं तो यही चाह रही थी, क्योंकि मैं रह रही थी तो अब तक तो आप मेरे नाम से राशन देते थे ताकि मैं राशन ले जाऊं, फिर घर में हम लोग उसी से यूज़ करते थे, अपना पेट पालन कर रहे थे। लेकिन अब मेरे जाने के बाद मम्मी अकेली रहेंगी तो इसलिए चिंता होगी मुझे भी। ठीक है, ठीक है। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद बना रहे, आपके चरणों का आशीर्वाद बना रहे, तो हम करते रहेंगे माया जी। जी भैया सीताराम। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें और जो लोग आप लोग के साथ में जुड़े हैं उनका भी भला होता रहे। भैया जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले प्रॉब्लम थी लेकिन अब उसका इलाज हो गया, सरकारी हॉस्पिटल से करवाया था। हाँ, क्योंकि अभी अब ठीक है, नहीं तो पहले क्या था ना, यहाँ हमने देखा कि मवाद बनी रहती थी। हाँ जी भैया, वो गले में फुंसियाँ हो गई थी बहुत सारी, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रही थी। अच्छा, तो भोजन करके आई हो? भैया भोजन सुबह नाश्ता किया था, वही आपने बिस्किट नमकीन दिए थे तो नमकीन तो ख़त्म हो गई थी पर बिस्किट रखे थे थोड़े से, तो वही खा लिए थे। मेरे साथ तो बर्ताव अभी मम्मी है, मैं जाने वाली भी हूँ पढ़ाई करने, तो अब थोड़ा ठीक बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि पढ़ने लिखने जाने वाली है, तो अब बोलने लगे हैं, ठीक ठाक बोलते हैं। वैसे हम ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं गाँव वालों से, लेकिन पहले थोड़ा उनका व्यवहार अलग था, वही गलत नज़रिए से देखना और दोष लगाना, झूठे इल्ज़ाम लगाने, यही सारी चीज़ें हैं। तो हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमको क्या है कि हमारा इंसाफ तो भगवान है करने वाला, तो हम उन्हीं पे सब छोड़ देते हैं। क्या दोष लगाते थे?
वही सोचते हैं कि इससे बात करती है, हमारे लड़के से बोलती है और मतलब बैठती है, बातचीत करती है, तो हम घर से नहीं निकलते। इसी वजह से हमारे घर के सामने एक पेड़ है ना पीपल का, अगर हम वहाँ पर चले जाते हैं तो लोग दोस्त लगाना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम नहीं जाते कभी भी। दोस्त मतलब चरित्र में? हाँ जी, मतलब चरित्र में लांछन लगाते हैं। चरित्र में दाग लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम नहीं जाते। हमको इतना जरूरत भी नहीं है गांव वाले लोगों से, जिनकी सोच जैसी है वो वैसी ही सोचते हैं। पहली बार तो हमें किसी लड़के से बात करने की जरूरत नहीं होती है, पर 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं, कभी वो आ जाते हैं खेलते हुए, कभी कुछ बोल दिए, बातचीत कर लिए, तो बात अलग है कि हमारे बच्चे हैं, आपस में गोद में लेके आ गए तो हम जरूर खिला लेते हैं उनके बच्चों को, वैसे हम नहीं, हम कुछ बोलते हैं। कभी मन में हीन भावना आती है माया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मेरी सोच मेरे जन्म कुंडली के अनुसार ही मैं शुरू से पॉजिटिव ही सोचती हूँ। मैं जब से बचपन से जन्म ली हूँ ना, तब से मैं यही सोचती आ रही हूँ कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। आज अभी मेरे साथ बुरा हो रहा है, कल के दिन मेरे पास अच्छे दिन जरूर आएंगे लौट कर। अगर मेरे साथ कुछ बुरे लोग हैं करने वाले बुरा, तो शायद उनका ये हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई कर्ज रह गया होगा, वो पूरा करना है, इसलिए। अच्छा, नहीं उनके माया के लिए अलग से हैं। माया ये खाओ, खट्टी चटनी डाले माया की मीठी? दोनों? खट्टी। अच्छा खट्टी। हाँ जी, आप नहीं खाएंगे? इसका हम लोग खा के आए हैं। हम खा के आए। अब कोई सहारा नहीं है तो सबके यहाँ गाली है, बातचीत है, समझती हैं, सुनती हैं, अपने घर में कुड़के रह जाती हैं, झुग्गी झोपड़ियों में हैं। और ज़्यादा करा तो जंगल चली गई नक्कड़ फक्कड़ लेने, तो वहाँ गई तो वहाँ समय घड़ी घंटा वहाँ बीत गया। अब जो वहाँ से आया, जो रूखा सूखा मिला तो यहाँ बना खा लिया, बोलत बना तो बोला, नहीं बोलत बना तो अपने रूम में बैठी रहती हूँ। समझ कोई सहारा तो है नहीं कि मैं किसी से चुगली कर रहा हूँ, बताऊँ कि मेरे को ऐसे गाली देते हैं, बोलते हैं, इसलिए मैं किसी से यहाँ कहती नहीं हूँ ना ज़्यादा। तो गांव की बातें सुनती थी तो कई बार मैं बहुत ज्यादा सोचती थी इस बात को कि गांव लोग में हमारे घर के लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन अभी मुझे खुद को अब 1-2 साल यहाँ पर रहते हुए हैं, तो मुझे सब समझ में आ गया कि गांव में लोग रहते कैसे हैं, क्या चीज बर्दाश्त करते हैं। बाकी पिताजी का रोज वहाँ पर भी कोई नहीं छोड़ता था, वहाँ भी सब पूछते तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए, तुम्हारे पिताजी का ध्यान कैसे हो गया, क्या हो गया, तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हारी मम्मी का खर्चा कहाँ से हो रहा है, तुम्हारा खर्चा कहाँ से हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें होती थी सुनने के लिए, ताने देने के लिए। लेकिन समय को कोई नहीं कह सकता, शायद मेरा समय ही खराब था वो, और आज का समय थोड़ा अच्छा है। पहले का बहुत ज्यादा था, क्योंकि हमारा खाने पीने के लिए भी हम ना, हमारे पास खेती है ना तो कुछ रहने के लिए था भी, तो उसी में रहते थे। और वो भी अब तो गिर गया था, वो झोपड़ी बना लिए वहीं पर। जब भी गिरता है तब उसको वहीं पे दोबारा से बनाना पड़ता है, उसमें भी पैसे लगते हैं। तो मम्मी जो मजदूरी करती थी वही पैसे लगा देते थे हम घर के लिए। भैया जी बस इतना ही आदेश था कि मम्मी की देखभाल अब करना आप लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, और बस आशीर्वाद भी बनाए रखना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई के चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो आगे तक सभी लोग देखें और फॉलो करें। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, तो आप लोग आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरे भाई को और आगे कार्य करने में सफलता मिले। भैया मैं तो बोल रही थी कि अब तो मैं जा रही हूँ इंदौर, और जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक हमारी मम्मी का ध्यान रखना। ठीक है। और भैया हमको तो आप लोग की बहुत याद आएगी, अब पता नहीं अब आप लोगों से कब बात होगी, इसलिए। ठीक है। और हमारी तो यही इच्छा है माया जी की भगवान कामतानाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जो भी आपने सोच के रखा है, भगवान कामतानाथ जी से यही विनती है कि आपके सपने भगवान पूरा करें, क्योंकि आपका जीवन तो बड़ा संघर्षमय है। और क्या बोले, हमारे पास तो बोलने की। थैंक यू भैया जी, आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं। सच में हम बहुत किस्मत वाली बहन है जो हमको इतने अच्छे भैया मिले हैं। ठीक है, आप मन लगा के पढ़ना।
बस मम्मी की जिम्मेदारी हमारी। जी भैया। ठीक है, आपकी गैर मांग। तो देखिए हमारी बहन जी का इस तरह से हमारी गांव के माताएं, ये ग्रामीण जीवन है। बाबा जी इनके सर में रखवा दो, उठवाओ। ये आप पार कर जाओगी? हाँ जी हाँ ठीक है, आ जाओ फिर। कह रहा हूँ कपड़े हैं आपके पास? भैया जी, कपड़े 2 सेट है मेरे पास। 2 सेट मतलब हम समझ जो पहने हो ये है, 1 सेट और घर में रखे हैं। हाँ जी। इसके अलावा 2 सेट। नहीं नहीं, 2 सेट है मेरे पास। तो फिर कैसे करोगी? कपड़ों का क्या करोगी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कपड़ों का अभी तो है मेरे पास हाँ, यही 2 सेट। उसके बाद फिर 2 सेट ही हैं। हाँ जी, तो फिर कहाँ से लेओगी? खरीद लेंगे। अच्छा, जाने से पहले? हाँ जी, कल ही खरीदेंगे। चलिए ठीक है माया जी। भगवान कामता नाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप खुश रहो हमेशा। और कोई आप इंदौर जाओ तो आप मन लगा के पढ़ो, मम्मी की जिम्मेदारी हमारी है। ये हम आपको जवाब दे रहे हैं कि मम्मी को कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। बीमार होगी तो हम दवा भी दिलाएंगे और जब भी हमें जानकारी मिल जाएगी कि राशन खत्म हो गया, हम राशन उपलब्ध करा देंगे। जी भैया जी, थैंक यू। ये आपकी